आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिजनेस स्टडी का क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे, ठीक है। और इसमें जितने भी 30 क्वेश्चन है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन है उसका आपको हम आंसर भी बताएंगे और सब्जेक्टिव का आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, उसका आंसर खुद करना पड़ेगा। 2024 में कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ था ये आप देख लीजिए। मेरा मकसद है इस वीडियो में क्वेश्चन आप तक पहुँचाना, और जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है कॉमर्स का वो सब आपको इस चैनल पर मिलेगा। इसीलिए आप हमारे चैनल से ज़रूर बने रहिए। और आपको बता देते हैं कि इस चैनल पर आपको एनडीए, सीडीएस, जेई और क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, इसीलिए आप हमारे चैनल से बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर क्या कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बिजनेस स्टडी 2024 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि फुल मार्क्स आपका है 80 और समय देता है आपका 3 घंटा 15 मिनट। तो इस वीडियो में मेरा मकसद है दोस्तों कि आप तक क्वेश्चन पहुंचाना। क्वेश्चन देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, और प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत सारे फ़ायदा होता है, आपको पता चल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्लस में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट भी कर देता है, कभी कभी आपको मैच से भी क्वेश्चन हो जाता है। और आपको ये भी पता चल जाता है कि जो क्वेश्चन पूछा हुआ उसको आप देख लीजिए, ताकि वो तो कंटिन्यू तो रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे आपको ये भी जानकारी मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें पार्ट ए में आपका टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन है, पार्ट बी में आपका सब्जेक्टिव आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट होता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में हम पढ़ के बताएंगे, आप कोई भी मीडियम का हो, हिंदी इंग्लिश का, तो आप देख लीजिए। मेरा मकसद है क्वेश्चन आपको दिखाना, तो यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन दिखाएंगे, ऑप्शन भी दिखाएंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, लिखा रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंड दैट इट डिस्ट्रॉयज इट, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही, ठीक है। इसके बाद आपको हिंदी भी दिखाते हैं। तो ये रहा आपका हिंदी में लिखा हुआ, गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। तो यह कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको बता दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, लिखा हुआ है ग्रेपी विन, ठीक है। ग्रेपी विन कम्युनिकेशन इज। तो ग्रेपी विन कम्युनिकेशन इज, तो कौन सा ऑप्शन है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा से इनफॉर्मल। और आपको हिंदी भी दिखाते हैं। तो लिखा हुआ अंगूरी बेल संदेशा वाहन होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला बता ही दिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर। तो ये क्वेश्चन हो गया, आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। तो ये आपका ऑप्शन है ए बी सी डी। यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, और ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। इसके बाद आपका हिंदी में देख लीजिए, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है द प्लानिंग इज, यहाँ पर खाली जगह है, द प्लानिंग इज ब्लैंक स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। तो कौन सा ऑप्शन है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है, फर्स्ट। इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका हिंदी में लिखा हुआ नियोजन प्रबंधन का चरण है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपको बता दिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है देयर इज नो डिसिप्लिन इन। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी में ये रहा आपका, हिंदी में लिखा हुआ खाली जगह में अनुशासन होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको बता दिए। आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। इसमें क्या कहता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल इज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका हिंदी में देख लीजिए नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, सुधार। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है द राइटर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है द राइटर ऑफ द बुक फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग इज। तो 7 का सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है सही। आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका हिंदी में भी देख लीजिए फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ जाएं। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज
पास्ट इन, तो कब ये पास हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है, 1986, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका हिंदी में भी तो देख लीजिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 1986 में। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है बी। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका बी सही हो गया। चलिए इसके बाद है अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका ये हिंदी में रहा है, तो हिंदी में देख लीजिए, लिखा हुआ है दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो दीर्घकालीन कोष में कौन सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ट्रेनिंग इज प्रोसेस, तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है सी कंटिन्यूअस। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका हिंदी में प्रशिक्षण एक खाली जगह प्रक्रिया है, ठीक है, तो सतत। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, अथॉरिटी। ये है आपका हिंदी में भारापरण, ठीक है, भारापरण किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही, अधिकार का। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या लिखा, मार्केटिंग कंसेप्ट इज, तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका हिंदी में ये रहा, हिंदी में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, विपणन अवधारणा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आपको चारों ऑप्शन भी दिखाते हैं, ये रहा आपका बाकी का 2। चलिए इसके बाद आपका हिंदी में लिखा हुआ अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो बी ऑप्शन बताएं दिए भूमि के क्रय के लिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा हुआ है, द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री इज ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका हिंदी में किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता होती है कुशल प्रबंधन की। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टाफिंग फंक्शन, तो कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, प्लानिंग। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है, नियोजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा हुआ स्टेट कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट्स, तो ये लिख लीजिएगा, यहाँ पर सेटल है SETTLE, डिस्प्यूट का स्पेलिंग भी बता देते हैं DISPUTES, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही, 16 का डी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। आगे बढ़ें तो हिंदी में भी दिखा देते हैं, राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। इसके बाद आगे है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो 17 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा से ऑल ऑफ दीज। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका हिंदी में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाला तत्व है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंट्रोल इज रिलेटेड टू, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका रिजल्ट सही है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका हिंदी में नियंत्रण संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही, परिणाम से। 19 का लिखा हुआ है, अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, तो ये किसका कथन है, तो सी आपका हो जाएगा सही, एलन। इसके बाद आपका हिंदी में लिखा हुआ, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। ये आपका 20, तो लिखा हुआ डायरेक्शन इज, तो डायरेक्शन इज ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये फर्स्ट भी सही है, सेकेंड और थर्ड और चौथा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है।
ये हिंदी में हो गया, तो इनमें से सभी सही है आपका। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 21 लिखा हुआ इन अ लार्ज साइज एंटरप्राइजेज डेलीगेशन इज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 21 का करेक्ट है सी, ठीक है, कंपलसरी। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका बड़े आकार वाले उपक्रम में भारापर्ण होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपको बता दिए, चलिए सी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका 22, तो 22 में देखिए क्या लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ मैनेजर टेक्स डिसीजन एज टू ऑल ऑफ दीज, ठीक है, यानी ए बी सी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आपका हिंदी में, तो हिंदी में ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका सही, प्रबंधन निर्णय लेता है। इसके बाद आपका 23 सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन, तो किसके बीच में लिंक ये रहता है सुपरवाइजर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका हिंदी में पर्यवेक्षक कड़ी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 24 में लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों सही, इसलिए ऑल ऑफ दीज विकास का उद्देश्य है, तो इन, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका 25 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 25 में लिखा हुआ है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विच कंसिस्टेंटली क्रिएट्स इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी इज, तो 25 का जो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही, सोशल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, ऑप्शन भी अच्छे से देख लीजिए। चलिए यह रहा आपका हिंदी में प्रबंधन का वह उद्देश्य जो समाज के विभिन्न घटकों के लिए निरंतर आर्थिक मूल्य का सृजन करता है कहलाता है, तो कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपको बता दिए बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 26 ये रहा, तो इसमें लिखा हुआ है कोस्टलिस्ट मीन्स ऑफ प्रमोशन इज, तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ये रहा आपका परिवर्तन का सबसे महंगा साधन है व्यक्तिगत विक्रय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। व्हेन इज अ कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड, कब मनाया जाता है, तो 27 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही, 15 मार्च। ये आपका है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। चलिए इसके बाद है आपका 28 द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, ठीक है। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है, 28 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, टेलर। इसके बाद आगे बढ़ें तो वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता कौन है, तो टेलर आपको बता ही दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 इसमें लिखा हुआ है द लीडर पोजेज, तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा से ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। नेता में होती है तो सभी, ठीक है, बुद्धि दूरदृष्टता, फिर आपका दूरदर्शिता, फिर आत्मविश्वास, फिर इनमें से सभी। चलिए इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर डी बता दिए। चलिए आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका कंट्रोलिंग इज नेसेसरी फॉर, तो 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा से ऑल ऑफ दीज, नियंत्रण आवश्यक है तो सभी, इनमें से सभी। चलिए इसके बाद है आपका पार्ट बी स्टार्ट होता है, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। आपको यहाँ से आपको 6 क्वेश्चन बनाना है जो कि 2-2 नंबर का है, तो ये आपका 31 हो गया क्वेश्चन, आप देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ें तो ये आपका 32 है व्हाट इज ए मीन बाय डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद आपका 33 हो गया विच इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसके बाद 34, 35, 36 ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको बनाएगा। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें बताइएगा, हम जल्द ही सॉल्यूशन पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और बता देते हैं दोस्तों कि इस प्रकार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए तो चैनल पर अपलोड किया हुआ उसको जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम जल्द ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और बाकी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर इसी तरह से आपको मिलते रहेंगे। तो सेक्शन सी आ गया, सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन बनाना है जो कि 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 47 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपका ये रहा 48 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इसके बाद आपका 49 और नेक्स्ट आपका 50, देख लीजिए इसको। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका 51, तो देख लीजिए। इसके बाद है आपका 52, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के इस वीडियो में, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।